हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल? सब मस्त। स्टार्ट कर रहे हैं करंट का नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। यस, इसे शॉर्ट में कहते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ फॉर द साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया? ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया कि किसी भी जंक्शन पे, इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। इन्होंने क्या बताया कि मान लो कोई जंक्शन है, जंक्शन का मतलब मीटिंग पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आकर मिल जाती हैं। तो मान लो कोई जंक्शन है, जंक्शन पे करंट आ रहा है, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी जंक्शन पे जो सम ऑफ द टोटल करंट होता है, जो टोटल करंट का सम होता है, वो हमेशा जीरो होता है। इसीलिए हम इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये जंक्शन के लिए बना है। किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब होता है कई वायरों का मीटिंग पॉइंट जो होता है, वहां पे जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है टोटल करंट का, वो जीरो होता है। लेकिन किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने के लिए ध्यान रखना कि हमें ऐसे नहीं लगाना, हमें साइन कन्वेंशन भी यूज करना है। ऐसे थोड़ी है कि किरचॉफ्स लॉ लगा दिया हो गया। इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसके पॉजिटिव सेंस में लेना है, और जो करंट जंक्शन से अवे जा रहा है उसे माइनस सेंस में लेना है, तब जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट साइन कन्वेंशन ये जीरो हो सकता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो करंट जंक्शन के टूवर्ड्स आ रहा है, अगर इसे माइनस में ले रहे हैं, तो जो करंट जंक्शन से अवे जा रहा है फिर उसे प्लस में लेना है। आई मीन टू से कि यहां पे साइन कन्वेंशन करंट में क्या है कि जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है, अगर वो पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, तो जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है वो नेगेटिव सेंस में लेना है। और जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है, अगर वो नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, तो जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन है वो पॉजिटिव सेंस में लेना है। हमेशा रिवर्स कॉन्सेप्ट रखना है। दोनों से एक ही बात निकल के आएगी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। इसको आप किस ढंग से डिफाइन कर सकते हो कि किरचॉफ जंक्शन लॉ से एक और बात पता चल रहा है हमें कि जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा। एक ये भी पॉइंट कि द करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन विल बी सेम एज द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 3, 2 मिलके 5 एम्पियर आया तो 5 ही एम्पियर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आया कुछ और गया कुछ और। तो ये भी इससे पता चला कि किरचॉफ्स करंट लॉ ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट है उनका सम हमेशा जीरो होता है। बट साइन कन्वेंशन के साथ ऐसे नहीं बोल सकते। विदाउट साइन कन्वेंशन आप KCL नहीं लगा सकते। क्या साइन कन्वेंशन है कि अगर करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, अगर वो पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो, तो जो करंट जंक्शन से अवे जा रहा है आप उसे नेगेटिव सेंस में लो, याद रख। तब उससे एक और बात क्या पता चली कि द करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जितना करंट आएगा उतना ही करंट मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ये भी इससे पता। और इससे एक बात ये भी पता चली कि हाँ भैया, इस लॉ से ये पता चलता है कि टोटल करंट हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, टोटल करंट हमेशा कंजर्व रहता है। इससे ये भी कहा जाता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट डिफाइंस कंजर्वेशन ऑफ करंट या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ज्यादातर बुक में चार्ज लिखा है। क्यों लिखा है चार्ज? कि करंट बनता किससे है? चार्ज से बनता है। इसको ये भी बोला गया है कि इट डिफाइंस द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स करंट। ये है किरचॉफ्स करंट। बोलोगे सर अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करा दो तो हमें और समझ में आ जाए। बोलूंगा यस, बिल्कुल कराऊंगा आपको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन का वोल्टेज V0 है और ये इस एंड का वोल्टेज V2 है।
इस एंड का वोल्टेज V1 है और इस एंड का वोल्टेज V3। सुनना ध्यान। अब इस एंड का वोल्टेज V2 है, इस एंड का V1 है, इस एंड का V3 है और सब क्या क्या चीज गिवन है। इस वायर का रेजिस्टेंस R2 है, इस वायर का रेजिस्टेंस R1 है, इस वायर का रेजिस्टेंस R3। क्या चीज गिवन है? I1, I2, I3 ये गिवन है। जो करंट जा रहा है सब गिवन है, करंट सारा करंट गिवन है। R1, R2 तीनों रेजिस्टेंस गिवन है, तीनों एंड का वोल्टेज गिवन है। निकालना क्या है? मुझे ये निकालना है जंक्शन वोल्टेज। ये नहीं पता मुझे, इसकी वैल्यू इन सब फॉर्म में निकालनी है। तो बोलोगे सर हम इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। पहले बताओ I इजिकल टू पढ़े हो ना, क्या फॉर्मूला ओम्स लॉ था? V अपॉन R। करंट इजिकल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसमें V क्या होता है आप जानते हो? दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल। V क्या होता है? दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जहां से जहां करंट फ्लो करती है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ I1 जो है वो कहां से कहां जा रहा है? इस एंड से इस एंड। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1 माइनस V0। ये भी पोटेंशियल नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिन दो एंड के बीच करंट फ्लो करता है। तो I1 क्या हो गया? V1 माइनस V0 बाई R। इसी पैटर्न पे I2 क्या हो जाएगा? करंट इधर से इधर जा रहा है, V2 माइनस V0 बाई R। इसी पैटर्न पे I3 क्या हो जाएगा? कहां से कहां करंट जा रहा है? V3 से V0 की तरफ, V3 माइनस V0 बाई R। ये आ गए तीनों करंट की वैल्यू। ओके, अब लगा दो चुपचाप से किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? जितना करंट जंक्शन पे आता है उतना ही जाता है। यानी कि लिख सकता हूं मैं I1 प्लस I2 आने वाला करंट है और ये जाने वाला करंट। कौन सा लॉ लगा दिया? KCL। अब आप वैल्यू रख दो, बहुत सिंपल है। अब आप क्या रखोगे? I1 के जगह पे V1 माइनस V0 बाई R1, I2 के जगह पे V2 माइनस V0 बाई R2, I3 के जगह पे V3 माइनस V0 बाई R3। क्या मैंने तीनों करंट की वैल्यू उठाकर रख दी। ओवर। अब थोड़ा सा अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है? V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 इजिकल टू V0 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई। क्या मैंने V1 बाई R1, V2 बाई R2। हाँ, एक बात और थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ये इधर आएगा ना, ये V3 बाई R3 इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना बेटा। ये माइनस हो गया और बाकी क्या हो गया था? ध्यान देना, ये इसमें एक थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, वो आप नहीं करना। मैंने मिस्टेक क्या किया आप समझे नहीं। यहां मिस्टेक हो गया है। बोलो कैसे मिस्टेक हो गया है? ये मिस्टेक हो गया है कि इस वाले वायर में करंट इधर से इधर जा रहा है, तो अब हाई वोल्टेज V0 है, लो वोल्टेज V3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? V0 माइनस V3 हो जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। यहाँ हाई माइनस लो, करंट हमेशा हाई से लो जाता है ना, तो यहाँ V0 ज्यादा है ना, तो V0 माइनस V3 इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V2 माइनस V0, इसका V1 माइनस V0। ओके, अब बताओ क्या किया मैंने? अब इधर आके वही प्लस आ गया। सही किया था, अब सही हो गया। अब यहां से बेटा सिंपल है, आपको V0 निकालना है। आ गया V0 का आंसर। क्या आ गया? V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3, और ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आ जाए। 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3।
पूरा का पूरा टर्म नीचे आ गया। बहुत सारे जगह आप देखोगे इस पूरे टर्म को उठा के फिर ऊपर लिख दिया है उसने। V0 इज इक्वल टू V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3, और इसको हम चाहें तो पूरे को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का पावर माइनस। ये हो गया इस जंक्शन का वोल्टेज। ये किस पे क्वेश्चन था? किरचॉफ। ये भी क्या होता है? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां का डिफरेंस, यहां से यहां का डिफरेंस, इस वायर में इधर का डिफरेंस। तो ये आपने जो देखा दैट वाज किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, जो भी कहो सब चलता है। अब हम बताएंगे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इसे कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे हम KVL भी कहते हैं, इसे हम लूप रूल भी कहते हैं, बहुत सारे रूल इसका नाम। इसे हम लूप रूल भी कहते हैं, इसे हम KVL भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, सब याद रखना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम लूप रूल भी कहते हैं। ये रूल क्या है? पिछला रूल करंट के लिए था, ये रूल वोल्टेज के लिए है। रूल ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा था फर्स्ट रूल में? समेशन ऑफ ऑल करंट इज जीरो। इन्होंने कहा समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज जीरो। ये डिफरेंस। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी एक क्लोज सर्किट, लूप कहते हैं क्लोज सर्किट। लूप का मतलब होता है ना, जब मैं लूप लिखूं ना, लूप का मतलब होता है क्लोज सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट में, कोई भी बंद सर्किट है, क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज होता है, क्लोज सर्किट को हम लूप भी कहते हैं बेटा। उस क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज होता है, सब वोल्टेज का सम जीरो होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे हम लूप रूल भी कहते हैं। वो जंक्शन के लिए था, हमने जंक्शन रूल कहा था, ये लूप के लिए है, हम इसे लूप रूल भी कहते हैं। लूप कहते हैं क्लोज सर्किट को। फिर बोलोगे सर जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता था। आप बताओ सर ये जो आप पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये किस चीज के कंजर्वेशन को शो करता है? तो मैं बोलूंगा ये शो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज होता है, आप जानते हो सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, ये वर्क का फॉर्म होता है। इसका मतलब चेंज इन वोल्टेज इज ऑल सम ऑफ वोल्टेज जीरो। इसका मतलब टोटल वर्क इज इक्वल टू जीरो, और जहां वर्क होता है जीरो, वहां एनर्जी होती है कंजर्व। यस, इसका मतलब बोलोगे सर ये जो रूल आप हम पढ़ा रहे हो, ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वो किस चीज के कंजर्वेशन को साबित करता है? ये साबित करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। किरचॉफ करंट लॉ साबित करता है, प्रूव करता है। जो बोलना है बोलो, हिंदी इंग्लिश जो बोलना है मन करे बोल दो। किरचॉफ करंट लॉ प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज से बनता है करंट, तो चार्ज बोलते हैं, बेसिक चीज बोलते हैं। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं कि आखिर है क्या चीज। देखो, किसी भी सर्किट में दो तरह के वोल्टेज पाए जाते हैं। किसी भी सर्किट में एक बात ध्यान रखना, एक तो होता है जब करंट किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाता है तो IR, फिर होता है करंट किसी इंटरनल रेजिस्टेंस में जाएगा। सर्किट में दो रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब जब उसमें करंट की एंट्री होगी, वोल्टेज तैयार होगा IR। और एक वोल्टेज होता है सेल का, जो खुद होता है अपना EMF। तीन तरह के वोल्टेज होते हैं। जब रेजिस्टेंस में करंट जाएगा IR, चाहे वो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, करंट जाएगा I। जैसे ही करंट गया वोल्टेज आ जाएगा। और एक सेल का अपना भी वोल्टेज होता है, जैसे EMF का। अब इसमें प्लस भी होता है माइनस भी, प्लस भी होता है माइनस भी, प्लस भी होता है माइनस भी। अब ये सवाल उठा कि सर कब प्लस माइनस होगा, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा? ये कब वैल्यू में प्लस होगा, कब वैल्यू में माइनस होगा? और ये भी कब वैल्यू में प्लस होगा और कब माइनस होगा? जैसे करंट में मैंने क्या बताया था आपको कि जब करंट आने वाला प्लस लेंगे जंक्शन पे, तो जाने वाला माइनस लेंगे। आने वाला माइनस लेंगे तो जाने वाला प्लस लेंगे। तो इसी तरह आप बताओ सर, आपने बताया कि ये सब वोल्टेज होते हैं एक सर्किट में, IR एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, IR इंटरनल रेजिस्टेंस का, और सेल का तो अपना EMF होता ही है वोल्टेज।
तो ये समझाऊंगा मैं कि कब प्लस लेते हैं और कब माइनस लेते हैं, बहुत अच्छे से समझना। इसके लिए मुझे एक सर्किट बनाना पड़ेगा। एक मैं सर्किट बना रहा हूं, ये इसका सेल का ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R3, इसका ईएमएफ E2, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F। ये हो गए एक सर्किट और ये पूरा डायग्राम। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर बहुत सारे सो मेनी, बहुत सारे सेल अगर सीरीज में, तो करंट सबसे नहीं किसी एक से बाहर आता है जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ सेल सीरीज में नहीं, अलग अलग है, पैरेलल में है, तो दोनों से करंट निकलेगा। इससे भी निकालना पड़ेगा आपको करंट एक I1 और इससे भी निकालना पड़ेगा I2, याद रखना। अब यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, इधर चला जाएगा मिलकर I1 प्लस I2। ये करंट का मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं आपको। फिर ये I1 प्लस I2 वापस इधर चला गया I1, क्योंकि जितना करंट आता है उतना ही वापस भी आना है, और इधर से I2 निकला था तो इधर वापस हो गया I2। ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इधर से I1, इधर से I2, दोनों मिलकर चला गया I1 प्लस I2, इधर को I1, इधर को I2। अब मैं मेन जो सिखाना चाह रहा हूं आप उस पर आ जाइए। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज। आप केवीएल किसी एक सर्किट में नहीं, कहां लगाते हैं केवीएल? हम केवीएल लगाते हैं एक लूप में, किसी क्लोज लूप में लगाते हैं। याद रखना बेटा, हम केवीएल किसी क्लोज लूप में लगाते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, किसी लूप में लगाते हैं। आप मेरी बात को समझो, हम केवीएल हमेशा किसी लूप में लगाते हैं। तो केवीएल हम लगा रहे हैं, सबसे पहले एक लूप में लगा रहे हैं। लूप का नाम, लूप का मतलब होता है कोई भी लूप, कोई भी एक क्लोज सर्किट ले लो वो आपका लूप है, दैट इज योर लूप। कोई भी क्लोज सर्किट ले लो वो आपका लूप है और कुछ नहीं है, उसी को लूप कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड लूप। तो मैं कोई भी एक लूप ले लेता हूं, मेरा मन कर रहा है कोई भी एक लूप ले लूं, ऐसे ले लूं, ऐसे ले लूं, कोई भी लूप ले लूं। मैंने लूप ले लिया, आप एक लूप का नाम देख दो FCDEF, FCDEF। तो लूप का मतलब होता है जहां से चले हो वहीं पहुंचना है। लूप FCDEF, ई से भी ले सकते थे आप, EDCFE, कोई भी एक लूप ले लो, बहुत सारे ऑप्शन है। आपने जो भी लूप लिया है वो डिसाइड कर लो। आपने FCDEF लिया है, इसका मतलब आपको F से C चलना है, C से D जाना है, D से E जाना है और E से F जाना है। और रास्ते में जितने वोल्टेज हैं सब लिख दोगे और उनका सम करोगे तो वो 0 होगा। यही है किरचॉफ। अब जो भी हमने अपना पाथ बनाया है हम उसी पाथ से चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई, चलें, स्टार्ट करें। चलो यहां से चलते हैं, जैसे ही चले जितने वोल्टेज मिलेंगे हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले इसका वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस जहां होगा वहां IR, यहाँ का I, यहाँ का R, ओके। I1 प्लस I2 इंटू R। और एक बात ध्यान रखना, अगर हम यूं चल रहे हैं, ये हमारा पाथ है और करंट भी उसी पाथ में है, तब तो IR प्लस में होगा। अगर हम इधर से जा रहे होते और यहाँ करंट हमें अपोजिट दिख रहा होता आता हुआ, तब ये IR माइनस होता। यहाँ ये रूल है, ये होता है प्लस IR माइनस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ भी करंट आ रहा है, वहां कितना आ रहा है I1, यहाँ भी वोल्टेज मिलेगा IR। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर यहां भी रेजिस्टेंस है, यहां फिर वोल्टेज बनेगा IR, I1 R1। और यहां एक बात और है, यहां तो रेजिस्टेंस की वजह से I1 R1 तो वोल्टेज बना, सेल का भी तो अपना वोल्टेज है, EMF है, तो सेल का भी लेना है। सेल में क्या देखना है कि जब आप चल रहे थे तो आपको सेल का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस पहले मिला या प्लस मिला। अब बोलोगे सर हमने जो रास्ता बनाया था उसमें हमें पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल मिला, निगेटिव वाले भाई साहब से हमारी मीटिंग हुई, इनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हमें जो पहले मिलेगा सेल का वो ध्यान रखना है। अगर माइनस वाला मिला तो माइनस लेंगे, माइनस E1 इक्वल
कैसे होता है, क्या है, सेल में कब प्लस माइनस ई, ये कब प्लस माइनस ई होता है, किस बेस पे, हम अपना जो भी पाथ बनाते हैं, हम अपना जो भी रास्ता बनाते हैं, हमने जो भी अपना पाथ बनाया है उसी पाथ को चलना है, लूपिंग करनी है। उसमें अगर हमें सेल का अगर नेगेटिव पहले मिल गया तो नेगेटिव ई लेंगे, पहले पॉजिटिव मिल जाता है पॉजिटिव। अब मान लो मैं एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात है, अब मान लो बेटा यहां पे दो वोल्टेज मिलेंगे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यहां IR भी बनेगा और सेल तो है उसका तो E बनेगा ही। अगर मान लो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो सिर्फ EMF होता, फिर ये IR नहीं होता। अगर सोचो मान लो वैल्यू भी देता, चलो हम वैल्यू भी दे देते हैं, मैंने कहा भाई इस सवाल में हम वैल्यू भी दे रहे हैं, यही है ना, टोटल वोल्टेज का सम 0, यही है। अब मान लो हम वैल्यू दे देते हैं, क्या वैल्यू देते हैं, चलो मान लो R3 = 5 ओम है, चलो मान लो R1 = 2 ओम है, चलो मान लो R1 = 1 ओम है, चलो मान लो E1 = 6 वोल्ट। एक मान लो वैल्यू भी दे दिया उसने, तो वैल्यू दे देगा तो वैल्यू के साथ इक्वेशन बना दोगे, केवीएल लगाकर इस इक्वेशन को वैल्यू में बदल सकते हो। कैसे, 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5I1 + 5I2, 2 है ना, प्लस 2I1, R1 1 है ना, प्लस I1, E1 6 है ना, -6, तो 0। अब देखते जाओ, अब ये क्या बन गया, 5I1 + 2I1 + I1, ये आ गया 8I1 + 5I2 को बना दो। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड जैसा बन गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने क्या किया, हमने वैल्यू अगर दे दिए मान लो सवाल में, तो हम वैल्यू अगर रख देंगे इस केवीएल लगाकर तो इक्वेशन भी बन जाता है। अब बोलोगे सर अभी तो केवीएल आपने, आप केवीएल लगाओ सर, और केवीएल लगाओ, चलो और केवीएल लगाते हैं। अब हम केवीएल किस में लगाएं, वो आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, किसी में भी लगा दो, आप केवीएल लगा सकते हो, यू आर फ्री टू अप्लाई द केवीएल इन एनी लूप। अब आप बोलोगे सर मैं एक लूप में लगाना चाहता हूं, मैंने कहा लगा दे भाई, लूप का नाम दे रहा हूं मैं A B C E A। लूप कुछ भी हो सकता है, छोटा लो बड़ा लो, लूपिंग इज लूपिंग, यू आर फ्री। मैंने ए से लिया, A B D E A, यानी मेरे को चलना है कैसे, मेरे को चलना है A to B, B to D, E to A, E to A। मुझे A से B, B से D, D से E, E से A, मुझे इस रास्ते में अपने आप को लेकर चलना है और जितने वोल्टेज मिले सब लिख देना है केवीएल के कॉन्सेप्ट से। चलो भाई, चलो 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 भाई, चलते 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 सेल मिला, सेल का पॉजिटिव डंडा मिला तो +E2, सेल का रेजिस्टेंस भी तो IR भी बनेगा। अब हम चल रहे हैं यूं और यहां करंट देखो आ रहा है यूं, करंट देख रहे हो इधर से आ रहा है ना I2, तो मैंने क्या कहा था, सेल में तो कैसे प्लस माइनस होता है, सेल का अगर हमें पॉजिटिव डंडा पहले मिला तो +E2, सेल का नेगेटिव डंडा मिला तो माइनस ले ले। अब यहां पे बताओ रेजिस्टेंस भी तो है यहां पर सेल का, तो यहां पे वोल्टेज IR भी तो होगा, तो IR माइनस होगा। माइनस क्यों होगा यहाँ पे, यहाँ का IR माइनस क्यों होगा, मैंने बताया क्योंकि हम तो यूं चल रहे थे और करंट यूं आ रहा था, अपोजिट आ रहा था, तो वहां का IR तो माइनस ही होगा या माइनस ही होगा। ठीक है, IR कब प्लस, ये दोनों कब माइनस होता है, जब अपना हमने जो रास्ता बनाया और करंट अपोजिट मिल लें, दोनों भाई साहब उल्टे मिल जाएं, दोनों भाई साहब अपोजिट रास्ते में मिल जाएं तो IR माइनस। और सेल में क्या होता है, पहले पॉजिटिव डंडा मिला तो प्लस ही, पहले नेगेटिव मिला तो नेगेटिव, हो गया। आगे बढ़ो, हो गया, फिर आगे बढ़ो, फिर यहां भी IR बनेगा, वही हम ऐसे चल रहे, करंट यहां भी उल्टा आ रहा है, -I2। अब आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, फिर यहाँ IR मिलेगा, फिर वही बात, हम चल रहे हैं यूं और करंट आ रहा है यूं, IR यहां भी माइनस होगा। क्या करंट है यहाँ पर, I1 + I2 × R3 = 0। क्या कहा मैंने, केवीएल, यही है ना केवीएल, जो भी लूपिंग लो, हमने यूं लिया था,
हमने लूपिंग लिया था ए बी डी ई एफ ए, ओह हमने लगा दिया ए बी सी एफ ए, लूप चेंज कर दिया था मैंने यार, कोई बात नहीं, चलो हटाओ, लूप यहाँ चेंज कर, थोड़ा सा मिस्टेक, ए बी सी, कैसे जा रहे हैं, ए टू बी, बी टू, हाँ कौन सा लूप लिया था मैंने बेटा, मैंने लिया है ए बी सी एफ, मैं यूं चल रहा हूं, मैंने ये बड़ा लूप लिख दिया था बट मैं यूं चलने लगा था, कोई बात नहीं, वहां भी वही होगा कॉन्सेप्ट, यूं ए बी सी एफ ए टू बी, बी टू सी, सी टू एफ, ओके ये वाला लूप था बेटा, सॉरी अब मैंने बड़ा लूप, बड़ा भैया हम इसमें भी चल सकते हैं, कौन मना कर सकता है, किसकी हिम्मत है, कहीं भी लूपिंग कर लो, हो गया। यहां से चलो, पहला प्लस ई टू, आर है तो यहाँ आई आर भी बनेगा, यहाँ भी आई आर बनेगा और यहाँ भी आई आर बनेगा, तीनों आई आर माइनस होगा, क्यों, हम यू चल रहे हैं, करंट यहाँ भी अपोजिट, करंट यहाँ भी उल्टा आ रहा है, हम यू जा रहे हैं, करंट यहाँ भी अपोजिट आ रहा है, जब अपना और करंट अपोजिट मिल जाए तो वो आई आर माइनस होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। ये तो बन गया थर्ड इक्वेशन। लेकिन आप चाहते हो कि इसको वैल्यू के साथ बनाया जाए, इसको वैल्यू के साथ बनाया जाए, तो मान लो E2 की वैल्यू दे दिया है, एक एग्जांपल 8 वोल्ट, R2 की वैल्यू दे दिया है 1, कौन सा, इंटरनल वाला, ओके, और इसकी वैल्यू दे दिया है 3 ओम, और R3 की वैल्यू 5, तो 5 ओम है ना, वो तो 5 ओम है ना, 5 ही तो था, तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, देखो बेटा, 8 माइनस I2 माइनस 3I2 माइनस, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट खोलोगे, 5I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 0। यस, अब मैंने, ये नॉर्मल इक्वेशन था, वैल्यू लेकर बना रहा हूं, वैल्यू गिवन है, तो क्या आ गया बेटा, सॉल्व कर सकते हो आप, देखो, माइनस I2 माइनस 3I2 माइनस 4I2 माइनस 5I2, तो कितना हो जाएगा, सोचना जरा, ये हो जाएगा बच्चे, सोच लेना, I2 4 5, क्या आ गया, और ये 5, ये बन गया 5I1 प्लस 9I2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। ये तो जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म में, अब वैल्यू दे देगा तो दो, वही उसी इक्वेशन, उसी पूरे केवीएल से इक्वेशन बन जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि भाई सब करंट बताओ, अगर वैल्यू देगा तो करंट पूछेगा, सब ब्रांच में करंट बताओ, तो बोलोगे सर अब तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने बचपन में पढ़ा था। बचपन में क्या पढ़ा था सर, आप इसको मैं हटा दो, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी, बचपन में हमने पढ़ा था एक्स और वाई का लीनियर इक्वेशन, अब तो सर ये वैसा ही लग रहा है जैसे कि लीनियर इक्वेशन बन, हाँ बिल्कुल हो गया। अब आप एक काम करो, इसको सॉल्व करो, क्या है इक्वेशन, 8I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, और अगला क्वेश्चन क्या बना था ना अगला इक्वेशन, वैल्यू लेकर, अगर वैल्यू देगा तो क्या क्वेश्चन बन गया था, 5I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 8, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। पहले I1 को सॉल्व करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 बन जाएगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो 40, I1 करके पहले I2 आ जाएगा और I2 रखकर I1 आ जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो वही है जैसे एक्स वाई सॉल्व करते थे, यहाँ से सॉल्व करके आप इजिली I1 और I2 निकाल सकते। कैसे सॉल्व करने आता है पता है ना, क्लास 8 का मैथ्स, पहले I1 को सॉल्व करेंगे, I1 को टारगेट बनाएंगे तो 8 है, यहाँ 5 है, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 8 से कर दें, तो I1 वाला टर्म कट कर I2 आ जाएगा, I2 रखकर I1 आ गया I1 और I2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सभी ब्रांच में करंट बताओ, I1 I2 आ गया तो बता देना कि देखो सर इधर वाले ब्रांच में I1 है, सर इधर वाले ब्रांच में I1 प्लस I2 है, और इधर वाले ब्रांच में सर क्या है, I2 है। सबका करंट आ गया मेरे भाई, हाँ सो रहे हो आप, सबका करंट आ गया। तो केवीएल के ऐसे ही सवाल आते हैं, पहले केवीएल क्या है पहले आपने वो सीखा, फिर केवीएल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू रख देगा तो दो इक्वेशन बन जाएगा, फिर सब ब्रांच का करंट पूछेगा, और एक सर्किट में क्या पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है, सबका ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर बोलोगे सर अब क्या कैसे केवीएल लगाया, पता चला हमने इसमें लगा दिया, इस लूप में लगा दिया, इस लूप में लगा दिया, चाहते तो हम इस लूप में भी लगा सकते थे,
हम इस लूप में भी लगा सकते थे भाई। कौन से लूप में? बड़े लूप में भी लगा सकते थे। आपने कहा नहीं सर, मुझे आपने इन दोनों ही लूप में लगाया, इसमें लगाया आपने छोटे वाले में और यहाँ लगाया, बड़े वाले में क्यों नहीं लगाया? लगा सकता हूँ यार, क्यों नहीं लगा सकता? लूप में कोई फिक्स थोड़ी है कि छोटा बड़ा होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। चलो आपने कहा सर मेरे को बड़े लूप में लगाओ, तो मैं हटा देता हूं, तो समझ में आ गया आपको। आपने कहा सर ये जो वैल्यू थी ना बेटा, ये सब मैंने मान लिया था, ये सब आपने कहा नहीं सर केवीएल मेरा मन कर रहा है बड़े लूप में लगाने का। चलो भाई उसमें उससे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। कौन सा बड़ा लूप चाहते हो आप? आपने कहा सर हम बड़ा लूप चाहते हैं ए बी डी एफ ए बी डी ई ए। यस, हम सर इस लूप में लगाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप लगाओ, बिल्कुल लगाओ, कोई रोके फिर भी लगाओ। ऐसे चलना है, मेरे को ध्यान रखना बेटा, जो हमने लूपिंग बनाया है उसी रास्ते में चलना है, हमें ऐसे फॉलो करना है, अपने आप को ऐसे लेकर चलते हैं। बहुत सारे बुक में जो मैं बोलता हूं उसका अपोजिट वो मानते हैं। मैंने क्या कहा? जो चलने में सेल का पहले मिले, प्लस मिले तो प्लस, माइनस मिले तो माइनस। एनसीईआरटी या बहुत सारे बुक में उल्टा बोलते हैं लोग कि नहीं पहले प्लस मिले तो माइनस लिखो, माइनस मिले सेल का तो प्लस लिखो, और जब करंट और जब अपना और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो IR प्लस लो। मेरी हर बात को उलट देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राइट साइड तो जीरो है, फिर माइनस कॉमन लोगे फिर वही कहानी आ जाएगी। तो मैं तो आपको इजी वे बताता हूं, जो उल्टी पुल्टी चीज नहीं बताता, मैं आपको सीधी चीज बताता। इस सेल में कब लेना है प्लस सी? जब आपको सेल में आप चल रहे हो, आप इधर से आ रहे हो, आपको पहले प्लस डंडा टकरा गया प्लस सी, इधर से आ रहे हो पहले माइनस टकरा गया माइनस, बस सिंपल। रेजिस्टेंस में क्या बताया मैंने? अगर आप इधर रेजिस्टेंस है, आप इधर से आ रहे हो और करंट इधर से आ रहा है, आपका जो लूपिंग है वो इधर से है और करंट अपोजिट है, तब तो IR वहां माइनस में होगा। और आप भी ऐसे चल रहे हो, करंट भी वहां पे ऐसे ही जा रहा है, तो वहां का IR प्लस होगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। अब बोलोगे सर आपने बोला था अभी कि भाई अब आप लूप बदल लो। हाँ मैंने सही कहा था, मैंने बोला चलो भाई लूप बदल लो, अब लूप ले लो ABDEA। तो हम ABDEA में चलते हैं, हमें ऐसे चलना है, चलो 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 ऐसे चलना है ना, ABDEA। यहां से चलो, पहले मिला सेल का E2, फिर क्या मिला बेटा? आगे बढ़ते जाओ, E2 मिला, रेजिस्टेंस है तो IR भी मिलेगा। कैसे IR होगा? हम तो यूं चल रहे हैं, करंट यूं आ रहा है तो IR माइनस। फिर आगे चलो, यहां भी IR मिला, जहां जा रेजिस्टेंस वहां IR, यहां IR, यहां IR, यहां भी IR माइनस में, क्योंकि हम तो यूं है, करंट यूं है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, यहां भी हम ऐसे आ रहे हैं, सॉरी ऊपर जाना था ना, सॉरी हाँ ऐसे जाना। अब यहां चलो, यहां भी हम ऐसे जा रहे हैं, करंट अपोजिट आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, सॉरी करंट साथ जा रहा है, तो साथ का मतलब यहां का IR प्लस हो। लूप में बार बार ना नीचे आ जा रहा हूं, लूप मैंने ये लिया है ना बेटा, ये वाला। तो चलो यहां से, चलो सेल का क्या मिला? पॉजिटिव। रेजिस्टेंस है तो IR, लेकिन IR माइनस में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम तो यूं चल रहे थे, करंट यूं आ रहा था। यहां भी IR बनेगा, ये भी रेजिस्टेंस है, यहां भी हम यूं चल रहे हैं, करंट यूं आ रहा है। यहां बढ़ो यहां बढ़ो यहां बढ़ो, यहां पे हम भी यूं चल रहे हैं और करंट भी यूं आ रहा है, तो यहां का IR प्लस। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब सेल का क्या मिला? नेगेटिव डंडा मिला, नेगेटिव वाला, तो -E1। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है तो यहाँ IR भी होगा। क्यों? रेजिस्टेंस भी तो है, ये भी तो रेजिस्टेंस है सेल का अपना, करंट साथ चल रहा है, हम भी ऐसे ही चल रहे थे, तो यहाँ का भी IR प्लस। वैल्यू रख दोगे फिर इक्वेशन बन जाएगा। वैल्यू रख दोगे तो जैसे इक्वेशन कुछ और आ जाएगा, इक्वेशन तो बनेगा I1 I2 में, ऐसे भी बन जाएगा। इक्वेशन तो 3 बना सकते हैं, सॉल्व कर लो, कहीं से सॉल्व कर लो, आंसर वही आना है। जब एक बार व्हेन ऐसे क्वेश्चन बनाने के बाद, चाहे आप इस लूप से बनाओ, चाहे आप इस लूप से बनाओ, चाहे आप पूरे लूप से बनाओ, व्हेन वी विल हैव, जब हमारे पास I1 भी आ चुका होगा, हमारे पास I2 भी आ चुका होगा, उसके बाद और क्या क्या चीज पूछ सकता है सर्किट में? फिर ये भी पूछ सकता है कि भाई जब आपके पास I1 I2 आ ही गया है, तो एक काम करो, मुझे ना सारे सेल का TPD बताओ, हर सेल का TPD बताओ, TPD भी बताओ हर सेल का।
सारे सेल का देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं केवीएल में। अभी तो मैं अगली क्लास में अगले वीडियो में पूरे केवीएल पे ही क्वेश्चन कराऊंगा। केवीएल ही तो मेन है, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म ही पे हो जाएगा। तो फिर किसी ने कहा सर मुझे ना हर सेल का टीपीडी बताओ। तो मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, टीपीडी सेल का आप भूल गए। सेल का 2 टीपीडी होता है। अगर आपको लग रहा है कि करंट माइनस से आ रहा है, उसको डिस्चार्जिंग कहते हैं, तो टीपीडी होता है ई माइनस आई। अब देखना टीपीडी वाली वीडियो और ईएमएफ वाली, और लगता है कि नहीं सर करंट उसमें माइनस से नहीं, करंट उसमें प्लस से होते हुए आ रहा है, तो वहां पे टीपीडी होता है ई प्लस आई। तो अब टीपीडी देखते हैं, यहाँ पे कितने सेल हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है। चलिए इसका टीपीडी देखते हैं V1। तो बोलोगे सर इसमें तो करंट देखो सर इसमें तो करंट मान ऐसे आ रहा है ना सर, माइनस से प्लस जा रहा है, डिस्चार्जिंग है। इसका टीपीडी हो जाएगा E1 माइनस I1 1। क्या देखना है ना, E1 माइनस जो भी करंट है I1 इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको E1 की वैल्यू दे ही रखी होगी, I1 I2 सॉल्व करके निकाल ही चुके होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस सब गिवन नहीं होता है, अभी डाटा बनाया था ना मैंने, उसी डाटा पे रख के सॉल्व कर दे। इसका देखते हैं सेकंड का टीपीडी। बात है सेकंड का भी देखते हैं। इसमें भी मुझे लग रहा है कि करंट देखो जो हमने दिखाया था, फ्लो किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इसमें भी करंट नेगेटिव से ही पॉजिटिव आ रहा है। जब भी आ रहा है तो इसमें भी डिस्चार्जिंग ही चल रहा है। इसका क्या हो जाएगा टीपीडी, इसका ईएमएफ माइनस इसमें जो करंट आ रहा है वो इनटू यहाँ का इंटरनल, दोनों का टीपीडी। एक बार करंट क्या क्या पूछ सकता है, सभी ब्रांच में करंट, केवीएल लगा दोगे, टोटल वोल्टेज 0, वही जो रूल सिखाया। उसके बाद करंट निकालने के बाद ये भी पूछ सकता है। फिर एक और लास्ट चीज पूछ सकता है करंट निकालने के बाद इसी सर्किट में, फिर ये भी बोलेगा कि हाँ भाई 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, VAB बताओ। क्या मैक्सिमम चीज बता रहा हूं बेटा, जो चीज सेकंड में पूछ सकता है। और इसके बाद मैं एंड करूंगा और अगली वीडियो में मैं सिर्फ केवीएल पे ही एकदम जबरदस्त, तो कहते हैं झकास सवाल कराऊंगा, एकदम मस्त मजा आ जाएगा केवीएल के सवाल में अगली वीडियो में। अब मैं बोल रहा हूं ए और बी के बीच, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, VA माइनस VB लोग लिखते हैं। ए और बी के बीच, VAB का मतलब हुआ ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कैसे निकालते हैं। आपको ए और बी के बीच पूछा है ना, तो अब आपको ए से चलते हुए बी पे आना है। चाहे आप ऐसे चल के आओ, चाहे आप ऐसे चल के आओ, चाहे आप ऐसे चल के आओ, यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी। तो मैं सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता चुनता हूं, मुझे यहां से यहां चलना, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, चलो यहां से, और जितने वोल्टेज है लिख दो। चलो 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 लेट्स मूव लेट्स मूव लेट्स मूव लेट्स मूव। सेल का पहले पॉजिटिव डंडा टकराया, मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसका यहाँ पे ईएमएफ के साथ साथ रेजिस्टेंस भी तो है, तो आईआर भी तो बनेगा। लेकिन हम तो यू चल, ए से बी का मतलब, VAB का मतलब VA माइनस VB, ए टू बी चलना है। VBA होता VBA, VB माइनस BA, तो B से A आते। चलो फिर यहाँ पे IR भी होगा, और IR माइनस होगा क्योंकि चल यू रहे हैं और करंट यूं आ रहा है, माइनस। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ भी IR होगा, होगा तो माइनस IR क्योंकि करंट अपोजिट आ रहा है। I2 बस हो गया। 0 तो तब होता है ना बेटा जब लूपिंग कर दें। अब तो सिर्फ ए से बी जाना है, 3 वोल्टेज मिले, तीनों की वैल्यू लिख देनी है। जैसे मान लो E2 दे रखा था 5 वोल्ट 5, R2 है 2 ओम 2, R2 है 3 ओम 3, और I1 I2 जो भी I2 है वो तो यहां से सॉल्व करके निकाल चुके हो, रख दोगे, पूरी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बस वैल्यू रखने की देरी है, मेथड समझा दिया मैं। इसके बीच निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी। ऐसे भी पूछता है, टीपीडी पूछ देगा, सब में करंट पूछ देगा, फिर बोलेगा 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। मान लो ए और बी के बीच पूछा है, तो मुझे ए से चलते हुए बी पे जाना है। आप कोई भी रास्ता चुन लो, शॉर्टेस्ट रास्ता चुना करो। अब यहां से यहां जितने वोल्टेज मिले रूल से जो सिखाया उससे लिखो। चलो पहले सेल का पॉजिटिव, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो IR, बट हम चल रहे हैं यूं, करंट आ रहा था यूं, माइनस I। उसके बाद यहाँ भी IR, फिर वही हम चल रहे थे यूं, करंट आ रहा था यूं, माइनस। जो भी वोल्टेज आएगी वैल्यू रखने के बाद वही हो गया ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो केवीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवीएल अगर नहीं होता तो हमें ये नहीं पता चलता। केवीएल क्या है पता है, जब जब घूम के वहीं पे आ जाओगे तब 0 होगा। 2 एंड के बीच तो वही रूल लगाते हुए लिख देंगे। ये रूल कभी नहीं भूलना जो मैंने आपको समझाया, याद रखना। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, प्लस मिला तो प्लस ही लेंगे। हम आ रहे थे इधर से तो हमें पहले माइनस मिला तो माइनस ही लेंगे।
सेल के लिए ये देखा जाता है हमें कौन मिला पहले, सेल के लिए। और जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है उसमें क्या देखना है, उसमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस जो है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस हो, चाहे आर हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, हम करंट ऐसे आ रहा है और हम भी ऐसी लूपिंग कर रहे हैं तो वहां आई आर प्लस में लेना है, चाहे एक्सटर्नल का हो चाहे इंटरनल का। अगर हम यूं आ रहे हैं और करंट उल्टा आ रहा है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है हमारे, तो वहां पे ये आई आर, ये सब आई आर जो लेते हो वो सब माइनस में, यही है आपका केवी। बार बार बता दिया। उसके हिसाब से सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां से भी चला, दोनों मिल के आ गया, उधर गया I1, इधर गया I2। उसके बाद केवीएल लगा देंगे 2-3 लूप में, इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर देंगे, I1 I2 आ गया, और I1 I2 आने के बाद फिर क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, करंट सब में पता चल जाएगा। टीपीडी भी पूछ सकता है सब सेल का, किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है। अभी तो बहुत सारे सवालों की बौछार होनी बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में एकदम जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा किरचॉफ केसीएल पे और केवीएल पे बेटा, फिर हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाकर इसको कर देंगे बंद, किताब हो जाएगी बंद और हो जाएगा नेक्स्ट शुरू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए बेटा। आपसे कोई फीस नहीं मांगता हूं मैं, बस शेयर कर दो वीडियो को, हर जगह स्प्रेड कर दो आपके फ्रेंड्स तक, किसी भी स्टेट में, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया स्टेट जहां है आपके फ्रेंड्स, भेज दो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।